ब्रज फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत नारायण द्वारा ब्रज विकास तीर्थ परिषद पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के विरोध में नगर के संत लामबंद हो गए हैं। संतों ने वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण के खिलाफ जांच की मांग की है। हाल ही में ब्रज फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत नारायण ने ब्रज विकास तीर्थ परिषद के उपाध्यक्ष व जिला प्रशासन पर ब्रज विकास के नाम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में सोमवार को नगर के संतों ने बैठक आयोजित कर विनीत नारायण पर ही आरोपों की बौछार लगा दी। संतों का कहना है कि पत्रकार से समाजसेवी बने विनीत नारायण ने ब्रज विकास के नाम पर करोड़ों के घोटाले किए, लेकिन जब योगी सरकार ने इन पर शिकंजा कसा तो ये अब सरकार व ब्रज विकास तीर्थ परिषद पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। जबकि योगी सरकार ने ब्रज के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। संत यहाँ पर एकत्रित हुए। कल एक बैठक और हमारी हुई थी चैतन्य कुटी में जी। संत यहाँ पर एकत्रित हुए। यहाँ पर एक विनीत नारायण नाम का कोई पत्रकार तथाकथित रहता है। वो अपने लिए पत्रकार कहता है, वो रहता है। उसने हमारी भारतीय संस्कृति पर, हमारे संतों पर, हमारी ब्रज की संस्कृति पर, ब्राह्मणों पर, यहाँ की जनता पर, ब्रजवासियों पर बहुत गंदे शब्दों का, अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया है। वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है ऐसा कहा जाता है। और उसने जो किया, जो कहा, और यहाँ के शासन व्यवस्था पर, हमारे मुख्यमंत्री पर, इनको सबको कहा उसके विरोध में। और प्रयास ये किया जा रहा है कि उसको वृंदावन से भगाया जाए। वो वृंदावन में रहने योग्य नहीं है, उसे वृंदावन से बाहर किया जाए। ये वृंदावन के लिए विश्व वृक्ष है। अगर नहीं भगाया जाए तो और आगे भी वृक्ष बनेंगे, तैयार होंगे। उसके विरोध में यहाँ संत लोग एकत्रित हुए हैं। अब आज कोई निर्णय होगा, क्या प्रस्ताव पास होता है उसके विरोध में, उसको किया जाएगा। मैंने तो पहले एक ही प्रस्ताव रखा है कि इसकी जांच की जाए कि आज से 25 साल पहले इसके पास क्या था। 25 वर्षों में इतना बड़ा बंगला, इतना और थबाया जी कहाँ से आया, ये पैसा आया तो कहाँ से आया। अब इसने जो कार्य कराए हैं कुंडा आदि, जहाँ तहाँ जो कहीं से लाता है 1 अरब और लगा देता है 1 करोड़, वहाँ पर 99 करोड़ खा जाता है। ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति जो नेताओं से मिलकर, अन्य अधिकारियों से मिलकर भ्रष्टाचार करता था, अब उसका भ्रष्टाचार बंद हो गया। तो उसे जब भ्रष्टाचार बंद हुआ है 5 वर्षों से योगी सरकार में, तब वो संतों के लिए, ब्रजवासियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, सबके लिए गाली बकने लगा, अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने लगा। ऐसे व्यक्ति को तो पकड़ के जेल में तत्काल डाल देना चाहिए और उसकी जाँच होना चाहिए। अभी इसके लिए हम लोग एकत्रित हुए। ये जो विनीत नारायण ने एक संत के ऊपर, एक मुख्यमंत्री के ऊपर, वो पार्टी विशेष पे बोलते, सपा पे बोलते, बसपा पे बोलते, बीजेपी पे बोलते, तो अपने को कष्ट नहीं होता। एक संत के बारे में बोलें, योगी जी एक संत हैं, मुख्यमंत्री तो अभी बने, पहले तो संत थे। तो संत के बारे में ऐसी गलत भाषा बोलना, तुच्छ भाषा बोलना, वो कभी भी संत समाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। रहा कुंभ का विषय, कुंभ में मैं अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष हूँ। मैं उनको निमंत्रण देने गया था, हमारे कहने से यहाँ आए थे। हमने उनके द्वारा उद्घाटन करवाया था। कभी नाथ संप्रदाय थे, ना वैश्य और ना वैष्णव, ना कभी सन्यासी, कभी कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है। क्या जांच की मांग भी की जा रही है? और हमारा निवेदन ये है कि जब विनीत नारायण यहाँ आए थे, यहाँ एक वास करने के लिए, ब्रज में मैं वास करूँगा और पुण्यों का उद्धार करूँगा, तो उसकी आड़ में उन्होंने अनेक पैसा कमाया है। और यहाँ जो वृंदावन का, जिसको हृदय कहते हैं, शीतल छाया, यहाँ उन्होंने इतनी बड़ी कोठी बनाई है। पैसा कहाँ से हुआ, उसकी हमारी राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से मांग है। उसकी जांच होना चाहिए, उसकी संपत्ति की जांच होना चाहिए।